नए चैप्टर एक्सरसाइज 7.2 में आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग वस्तुनिष्ठ एवं अति लघुत्तरीय प्रश्नों का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि टाइप 3 के अंतर्गत आने वाले सारे प्रश्न। यहाँ निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। तो बारी बारी से हम लोग 1 2 3 4 जो भी प्रश्न दिया हुआ है इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो चलें अपने प्रश्नों की ओर। ये रहा आपका पहला प्रश्न। अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए हमने प्रश्नों को ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर के रूप में लिखा, जो कि प्रश्न दिया हुआ है। अब हम लोग प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों में से हम कॉमन लेते हैं। दोनों में से जो हमें दोनों में रहे उसे हम कॉमन लेते हैं, यानी ए इसमें भी है ए इसमें भी है, तो हमने ए कॉमन लिया। तो हमारे पास संख्या बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए यहाँ बी और यहाँ भी दोनों में बी कॉमन है, तो बी हमने कॉमन लिया और यहाँ भी बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह हम कॉमन लेने के बाद पुनः एक स्टेप और चलते हैं, यानी यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम अब दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन लेते हैं और हमारे पास संख्या बच जाता है ए और प्लस बी, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम इस तरह के प्रश्नों का गुणनखंड करते हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न। अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए हमने प्रश्नों को लिखा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई, यह चतुष्पदी व्यंजक जिसमें हम लोग कॉमन लेते हैं। यहाँ एक्स और यहाँ भी एक्स है, प्रथम पद और द्वितीय पद में हम लोग एक्स का कॉमन लिए तो बच गया ए प्लस बी। इसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए यहाँ हमने वाई कॉमन लिया तो हमारे पास संख्या बच गया ए प्लस बी। अब पुनः हम अगले चरण में ए प्लस बी कॉमन लेते हैं। ए प्लस बी कॉमन लिया तो हमारे पास यहाँ बच गया एक्स और यहाँ बच गया वाई, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा प्रश्न 3। अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए प्रश्नों को हमने एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा। अब यहाँ कॉमन लेते हैं। यहाँ एक्स क्यू यानी एक्स 3 है और यहाँ एक्स 2 है, तो हम एक्स 2 कॉमन ले लिए तो हमारा इसमें एक्स बच गया और यहाँ प्लस 1 बचा, और प्लस 1 हम यहाँ कॉमन लेते हैं तो हमारा यहाँ भी एक प्लस 1 आता है। अब पुनः हम अगले चरण में एक प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास संख्या बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। अब लेते हैं प्रश्न 4 को। 4 को भी हमने इस तरह अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए ए आर प्लस बी आर प्लस ए टी प्लस बी टी लिखा। अब हम यहाँ ए आर और बी आर में आर दोनों में कॉमन है तो आर बाहर किया तो बच गया ए प्लस बी। इसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए यहाँ ए टी प्लस बी टी में टी दोनों में कॉमन है, टी इसमें भी है इसमें भी है, तो टी हमने कॉमन लिया और ये बच गया ए प्लस बी। अब ए प्लस बी और ए प्लस बी को दोबारा अगले चरण में हम कॉमन लेते हैं तो हमारा संख्या बच जाता है आर प्लस टी, जिसे हम इस तरह लिख देने के बाद ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह हम चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। अब चलें प्रश्न 5। अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए हमने प्रश्नों को ए एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एक्स प्लस बी वाई लिखा। अब यहाँ हम लोग कॉमन लेते हैं उसी तरह जिस तरह पिछले प्रश्न में लिया, यानी यहाँ ए एक्स और ए वाई में ए कॉमन है तो यहाँ बच गया एक्स माइनस वाई। इसी तरह माइनस बी कॉमन लिया, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बी कॉमन लेने के बाद यहाँ भी बच जाएंगे एक्स माइनस वाई। यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस बी में एक्स से गुना करेंगे बी एक्स माइनस बी में माइनस वाई से गुना करेंगे तो प्लस बी वाई हो जाएंगे। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग अगले चरण में एक्स माइनस वाई को कॉमन लिए तो यहाँ बच गया ए माइनस बी, और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह पाँचवें प्रश्न के बाद अगला प्रश्न 6 को लेते हैं। अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए प्रश्नों को हमने ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए बी प्लस 2b लिखा। अब यहाँ हम लोग उसी तरह कॉमन लेते हैं, यानी यहाँ ए है 2 और यहाँ है ए 1, ए कॉमन ले लिया तो ए प्लस 2 बच गया। इसी तरह प्लस यहाँ बी और बी है तो हमने बी कॉमन लिया तो यहाँ भी बच गया ए प्लस 2। इस तरह कॉमन लेने के बाद अगले चरण में हम लोग ए प्लस 2 और ए प्लस 2 को कॉमन लेते हैं तो हमारा संख्या बच जाता है ए प्लस बी, और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह
छोटे छोटे बहुपद का गुणनखंड हम इसी तरह करते हैं। अगला प्रश्न हम 7वें प्रश्न को लेते हुए अभिष्ट व्यंजक लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड के रूप में। और यहाँ हम लोग उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड में एक्स कॉमन लेंगे, इसलिए कि एक्स यहाँ 2 है और एक्स यहाँ 1 है, तो यहाँ बच गया एक्स और यहाँ बच गया जेड। प्लस का चिन्ह देते हुए यहाँ हम वाई कॉमन लेंगे, तो वाई हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया एक्स माइनस जेड। अब अगले चरण में हम लोग इसका फाइनली रिजल्ट लाते हैं, यानी एक्स माइनस जेड को हमने कॉमन लिया, ये दोनों में है, तो हमारा संख्या बच गया एक्स प्लस वाई और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह 7वें प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। अब चलते हैं प्रश्न 8 की ओर। प्रश्न 8 को भी हमने उसी तरह अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस 4a प्लस 4c लिखा। अब इसमें हम लोग ए स्क्वायर प्लस ए सी में हम लोग ए कॉमन लेते हैं, तो ए हम कॉमन लिया तो ए 2 है, तो ए यहाँ बच गए और प्लस सी हम लिख देंगे, यहाँ सी बचे, प्लस 4 दोनों में है तो 4 कॉमन लिया, यहाँ भी ए प्लस सी बच गया। इस तरह अगले चरण में हम ए प्लस सी को कॉमन लेते हैं, तो हमारा संख्या बच जाता है ए प्लस 4 और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह 8वें प्रश्न के बाद अगला प्रश्न हम 9वें प्रश्न को लेते हैं, तो 9वें प्रश्न को भी हमने इसी तरह अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए 2mn प्लस एन एक्स प्लस 2my प्लस एन वाई लिखा। यहाँ भी हम लोग कॉमन लेते हैं, तो हमारा कॉमन यहाँ mn है और यहाँ nx है। थोड़ा सा क्वेश्चन को क्लियर कर लें, यहाँ प्रश्न को लिखने में गलती हुई है, यहाँ x होगा। अब हम x को कॉमन लेते हैं इसमें, तो x कॉमन लिया तो हमारे पास संख्या बच गया 2m और प्लस n। इसी तरह प्लस यहाँ हम my है, तो यहाँ हम y को कॉमन लेते हैं, तो हमारा संख्या बच जाता है 2m और प्लस n। इस तरह कॉमन लेने के बाद अगले स्टेप में हम इसका आंसर लिख रहे हैं, यानी 2m प्लस n कॉमन लिया तो हमारे पास संख्या बच गया x प्लस वाई, जो कि इस प्रश्न का आंसर हो गया, इस प्रश्न का गुणनखंड हो गया। इसी तरह अगला प्रश्न 10वां लेते हैं। प्रश्न 10 अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी लिखा। अब यहाँ x कॉमन लेते हैं तो हमारा संख्या बच जाता है x माइनस ए। यहाँ हम b कॉमन लेते हैं, दोनों में b है, तो प्लस b कॉमन लेने के बाद यहाँ बच जाएगा x माइनस ए। इस तरह कॉमन लेने के बाद अगले स्टेप में हम इसका आंसर लिख रहे हैं, यानी x माइनस ए कॉमन लिया तो हमारे पास संख्या बच गया x और प्लस b और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह प्रश्न 10 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का ये रहा प्रश्न 11। अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए हमने प्रश्नों को 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी लिखते हुए हम यहाँ उसी तरह कॉमन लेते हैं, यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 प्लस ए बचेंगे, प्लस यहाँ हम बी कॉमन लेते हैं, ए बी कॉमन लेते हैं, ए बी कॉमन लेते हैं, इसमें भी ए बी है तो 1 प्लस ए बचेंगे, इसमें भी ए 2 है तो इसमें ए 1 बच जाएंगे। इस तरह लिखने के बाद अब हम लोग 1 प्लस ए को कॉमन लेते हैं, अगले चरण में हमारा आंसर 1 प्लस ए बी, यानी ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह प्रश्न 11 का सॉल्यूशन करते हैं। पुनः अब हम अगले प्रश्न 12 की ओर चलते हैं। 12 का भी प्रश्न हम लोग अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 लिखा। अब हम लोग कॉमन लेते हैं, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो हम यहाँ बी और बी कॉमन लेते हैं तो हमारा संख्या बच जाता है ए स्क्वायर और प्लस 1। अब यहाँ प्लस 1 कॉमन लेते हैं तब हमारा ए स्क्वायर प्लस 1 बचते हैं। इस तरह अगले स्टेप में हम इसका आंसर ए स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लिया तो बी प्लस 1 बचा और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह 12वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा प्रश्न 13। अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए हमने प्रश्नों को लिखा x पर पावर 5 प्लस x पर पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ हम x4 कॉमन लेते हैं, इसलिए कि x पर पावर 5 ज़्यादा है तो हम x4 कॉमन लिए तो हमें यहाँ x बच गए और यहाँ प्लस 1 बच गए। इसी तरह प्लस का चिन्ह देते हुए एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ भी बच गया x प्लस 1।
इस तरह अगला स्टेप में हम लोग फाइनली रिजल्ट लिखेंगे, यानी x + 1 कॉमन लिया तो हमारे पास संख्या बच गया इस पर पावर 4 और प्लस x²। पुनः हम इसके एक स्टेप में और आगे बढ़ेंगे, यानी x + 1 और x पर पावर 4 है और x पर पावर स्क्वायर है, तो हम यहाँ x² कॉमन लिया तो हमें x पर पावर 2 और +1 बचा। इस तरह हम इसका फाइनली रिजल्ट 13 प्रश्न में इस तरह लिख सकते हैं, यानी x² + 1 हमारा इसी तरह का आंसर होगा। इसे हम ज़्यादा ज़्यादा सजा के लिख सकते हैं, तो हमारा संख्या हो जाएगा x² x + 1 और x² और +1। इस तरह प्रश्न 13 का ये आंसर हो गया। इसी तरह अगला प्रश्न 14 लेते हैं। अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए AQ - A² B + AB² - BQ। यहाँ हम लोग A² कॉमन लेते हैं तो हमारे पास संख्या यहाँ A बचता है और -B। इसी तरह हम यहाँ कॉमन लेते हैं B² तो हमारा संख्या बचेगा A - B। यहाँ भी अब हम अगला स्टेप में A - B कॉमन लेते हैं तो हमारा संख्या बचता है A² और +B², जो कि ये आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 14 का सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह प्रश्नों को हल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 15 लेते हैं। 15 में भी हम लोग उसी तरह प्रश्न को अभिष्ट व्यंजक लिखते हुए अपने प्रॉब्लम को रखेंगे, यानी हमारा जो क्वेश्चन है 6x² - 9ax + 4bx - 6ab। अब यहाँ हम लोग कॉमन लेते हैं तो हमारा कॉमन लेने का तरीका ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप, यानी 6 को हम 2 × 3 x × x² भी लिख सकते हैं, माइनस यहाँ 9 को 3 × 3 और गुणे ax भी लिख सकते हैं, प्लस 4 को 2 × 2 bx लिख सकते हैं, गुना है बीच में, माइनस 6 को हम 2 × 3 और गुणे ab भी लिख सकते हैं। इस तरह लिखकर हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 हमने बाहर किया, इस दोनों में कॉमन ले रहे हैं। यहाँ 3 हमने बाहर किया। अब यहाँ बच गया x² है, यहाँ x है तो एक x यहाँ हम ले लिए तो हमारे पास संख्या बच गया 2x और यहाँ बच गया, यहाँ हमारे पास बच जाएंगे -3a। इस तरह प्लस का चिन्ह देते हुए यहाँ भी हम लोग उसी तरह 2 और 2 कॉमन लेते हैं और b कॉमन लेते हैं, 2b कॉमन लेते हैं तो हमारे पास संख्या यहाँ भी बच जाएंगे 2x - 3a। इस तरह लिखने के बाद अगले स्टेप में हम लोग 2x - 3a कॉमन लेते हैं। 2x - 3a कॉमन लेने के बाद अब हमारा 3x और +2b बच जाएंगे। इस तरह ये हमारा आंसर हो गया 15वें प्रश्न का। इस तरह हम प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं।